अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास के स्टूडेंट्स। आज हमारा होगा चैप्टर 10। ठीक है, 10.1 जो है वो उसमें आपके ये जो सामने बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको 1, 2, 3, 4 और 8। आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से जो स्मार्ट सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 2, 3, 4 और 8 ये 5 टोटल क्वेश्चन आपने करने हैं। तो मैं आपको 1, 2, ठीक है, और 8 ये वाले करके दूंगा। 1, 2 और 8 आपने क्या करना है, आपने 3, 4 और 8 के बाकी पार्ट्स जो होंगे वो आपने कॉपियों पे उतार लेने हैं, लेकिन आपने शीट्स के ऊपर ये करने हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ 1, 2 और 8। ठीक है, तो ये आपके सामने 1 है जिसमें ये डायग्राम बना हुआ है आपको A O B C इस तरह का, और आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, आपने इसी तरह कॉपी पे डायग्राम भी बनानी है और सामने इस तरह फर्स्ट पार्ट और नीचे आंसर और फिर सेकंड पार्ट और आंसर इस तरह करके लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में वो ये सामने आपको नज़र आ रहा हो, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन दी फिगर। एडजेसेंट एंगल जो है ना वो ये होते हैं कि जो एक ही जगह पे बनते हों। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिनकी एक जो दीवार है ना, समझ लें दो चीज़ों की कोई एक दीवार मुश्तरका हो दो एंगल की, तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ओ बी है वो ओ बी जो है वो ओ ए के साथ भी आ रहा है, ओ सी के साथ भी आ रहा है। तो इसलिए ये जो दीवार है ये इसके साथ भी आती है और इसके साथ भी आती है। इसके ये जो चीज़ होती है ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपस में जुड़े हुए एंगल होते हैं ना, एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों बन रहे होंगे जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता, उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब छोटे बच्चों की जबान में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे जो ये एक घर होता है ऐसे, ठीक है, उसके बीच में दीवार होती है, तो उस दीवार के इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल ये एडजेसेंट, तो इस तरह जो है ना इसको बोलते हैं ये एडजेसेंट एंगल है। तो अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी, तो कितने बनते हैं, तो एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब ये कितने बन गए, दो। तो इसका आंसर आपने लिख देना है 2। ठीक है, ये सिंपल सा बिल्कुल। दूसरा है व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। अब वो कहता है कि जी ये ए ओ बी, ये यहां से ये 3 वर्ड बन रहे हैं, ये वाले ए ओ और बी, तो ए ओ बी ये वाला हिस्सा बनता है ना, तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, वो कहता है तो इसका एडजेसेंट एंगल तो ये वाला है। ठीक है, तो जैसे ये ए ओ बी है तो ये वाला क्या होगा, सी ओ बी। तो आपने इसका आंसर लिख देना है एंगल सी ओ और बी, बस इतना सही है काम है। तो आपने कॉपी के अंदर क्या करना है, शीट्स के अंदर आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। आपने एक लाइन में ऊपर डायग्राम बना लेना, नीचे फिर एक लाइन में ये क्वेश्चन लिखना है, नीचे फिर दूसरी लाइन में आंसर लिखना है, फिर तीसरी लाइन में ये क्वेश्चन लिखना है, चौथी लाइन में उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करके दूंगा और 8 भी। तो 3, 4 आपने शीट्स पे नहीं करने, वो कॉपी पे करने। आपने ये वाला दूसरा क्वेश्चन इसका और 8वां जो अभी मैं करने लगा हूं दूसरा। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2 के अंदर जो है वो इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, ये इस तरह की, ये ऐसे, और इसके बीच में से 2 लाइनें हैं। ठीक है, इस तरह 2 लाइनें हैं, ये और ये। ठीक है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S और इसका नाम है T। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है और इसके सामने जो है उसने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने उनके क्वेश्चंस लिखने हैं और फिर रिजल्ट लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल आर इन फिगर। क्वेश्चन है हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर। वो कहता है कि जी इनमें अब कितने एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इनमें अब आपने देखना है कि इनके एडजेसेंट एंगल कितने बनते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे एंगल बन सकते हैं,
तो आपने इसका जो आंसर लिखना है उसमें अब आपके देखना है कि कितने एडजेसेंट एंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये दो बन सकते हैं, ये दो बन सकते हैं, ठीक है, ये सेंटर वाले ये दोनों बन सकते हैं। तो आप ये इसके टोटल जो है वो आपको 4 एडजेसेंट एंगल मिलते हैं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर लिख देना है 4। ठीक हो गया जी। तो आपको ये एडजेसेंट एंगल इस तरह आपके मिल जाएंगे कि ये टोटल 4 जो है वो एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, ये इसको मिला दो आपस में, इनको मिला दो आपस में, ये सेंटर वाले यूज कर लो तो इन दोनों को कर लो। ठीक है, ये वाले यूज कर लो तो इसको और इसको यूज कर सकते हो, इसको ले तो इसको और इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 4 बन देते हैं। कौन से बन सकते हैं 4? कि ये देखें, गौर से देखें कि अगर ये वाली आर वाली लाइन यूज करो तो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, तो दो तो ये हो गए। अगर एस वाली लाइन यूज करोगे तो फिर एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बन जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो 4 इसके एडजेसेंट एंगल बनते हैं। ठीक है, इस लाइन के लिए 2 बन जाएंगे ये, और इस लाइन के लिए ये और ये, तो 4 आपके पास एडजेसेंट एंगल बनते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है जी राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल पी क्यू आर। राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका अब आंसर क्या है? देखो पी क्यू आर का एडजेसेंट एंगल क्या है, तो यहां से देखें आप, इनके 3 वर्ड ये हैं पी क्यू आर, तो ये इसका ये बन रहा है पी क्यू आर। ठीक है, ये वाला है, तो इसका एडजेसेंट एंगल जो है वो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो आर क्यू एस होगा। ठीक है, तो अब इसका जो है वो एक एडजेसेंट एंगल ये इसका इसके साथ भी बनता है। ठीक है, ये वाली लाइन अगर आर की यूज एस तक करो तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल आपस में बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिटा देता हूं बाकी, ताकि आपको सिर्फ बता सकूं कि इसका बाकी एडजेसेंट एंगल क्या बनता है। ठीक है, तो ये देखें पी क्यू और आर ये वाला बन गया, तो इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 3 हिस्से लेते हैं, ये वाले ये 1 2 ये वाले लेते हैं, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल बनता है, और उसका एडजेसेंट फिर ये होगा इसके साथ वाला। तो इसका नाम रख लेंगे आप, क्या रख लेंगे इसका नाम? आर क्यू और एस। तो इसका आंसर होगा एंगल आर क्यू और एस। ठीक है, तो ये इसका बीच में से, तो ये इस तरह के एंगल बनेंगे। ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं। ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इस लाइन को भूल जाओ तो फिर ये और ये भी हो सकते हैं, तो ये इस तरह बन सकते हैं। तो अभी हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके साथ वाला एडजेसेंट एंगल तो ये वाला होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि राइट वन पेयर ऑफ एंगल विच आर नॉट एडजेसेंट। राइट वन पेयर ऑफ एंगल which are not adjacent। ठीक है, तो ऐसा पेयर लेना है जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, जो एडजेसेंट ना हो। तो अब आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे एंगल हो सकते हैं जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला एंगल ले लेते हो, देखो ये वाला एंगल जिसका पी क्यू आर आ रहा है, तो एक तो एंगल ये बन गया पी क्यू आर। ठीक है, अब अगर ये एंगल लेते हैं तो ये वाला बीच में गैप छोड़ दें और ये वाला ले लें, तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला बीच में से गैप आ गया। ठीक है, अगर ये वाला शामिल कर लें तो फिर वो एडजेसेंट बन जाएंगे। तो अगर ये वाला बीच वाली ये वाला हिस्सा जो है वो निकाल दें तो वो एडजेसेंट, ये एंगल तो दोनों हैं
लेकिन ये एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि बीच में से गैप आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये और ये एंगल दोनों आपस में ऐसा पेयर बन सकता है जो एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसका एंगल है पी क्यू आर, और इसको कह दो एस क्यू टी या टी क्यू एस है, ठीक है। एंगल एस क्यू और टी, तो ये दो एंगल ऐसे हैं जो आपस में एडजेसेंट नहीं है क्योंकि बीच में ये गैप आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये वाला। तो ये और ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके ये 3 पार्ट्स थे। तो ये आपने शीट्स पे बता लेने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के 1-2 पार्ट कर देता हूँ, और बाकी आप ये आपने जो शीट्स पे करने हैं, ठीक है। तो अब आपका शीट पे हो गया क्वेश्चन 1, ये वाला शीट पे हो गया, ये वाला शीट पे हो गया, और ये वाला शीट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये 4 क्वेश्चन जो आपके शीट पे हो गए हैं, और ये बाकी इसकी कॉपी वाले हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो में जितने भी कर रहा हूँ ये आपने शीट्स पे करने हैं, ठीक है। ये आज का जो लेक्चर होगा। चलिए अभी वो क्वेश्चन नंबर कहता है जी आप 8 करें, तो 8 के मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, 1 और 2, ठीक है। तो 1 के अंदर जो है वो इस तरह की डायग्राम बनाता है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इधर ऐसे, और ये इधर ऐसे, ठीक है। और ये इसके 1 2 3 और 4 पार्ट है, चारों में बी लिखता है, ठीक है, चारों में। तो अब वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ बी, तो आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जहां पे ये लाइनें बन निकल रही हैं सारी, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ही ये। तो अब ये टोटल 1 2 3 और 4, ये चारों बी को आप जमा करेंगे तो आपके पास ये वाला आधा सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला 1 2 3 और 4, ये चारों बी को ऐड कर दो तो आपको आधा सर्कल मिल जाएगा। यहां से शुरू करें और यहां तक पहुंच जाए, तो आधा सर्कल जो होता है ना, हाफ सर्कल, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इन 4 को ऐड कर देते हैं, तो आपको लिखेंगे आप 4b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, और ये होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो जो आधा सर्कल है वो 180 का होता है, तो आधा सर्कल बन जाता है अगर इन चारों को जमा करें। तो अब इनको ऐड करें तो ये आपको मिल जाएगा 4b इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 को जाकर उधर डिवाइड कर दें, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 4 से इसको कटिंग कर लें, 4 4 16, ठीक है, 220 4 5, तो ये 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बुक के अंदर इसका आंसर गलत है, ठीक है, बुक के अंदर उन्होंने गलती से 95 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो आपका आंसर आता है 45। तो ये बार बार बाद में मैसेज नहीं करना कि सर बुक में तो कुछ और आ रहा है, तो बुक वाला गलत है, आपका 45 आंसर आता है, बुक में 95 गलती से लिख दिया है उन्होंने, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी, ठीक है। सेकेंड पार्ट, वो ये वाली डायग्राम है, बीच में से एक लाइन है ये वाली, और यहाँ पे लिखा है उसने x, और यहाँ पे लिखा है उसने 2x, ठीक है। अब कहता है जी आप ऐसा करें, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हो ना, ये वाला इन दोनों को, तो ये ऐसे कंप्लीट करो तो ये आधा सर्कल ऐसे बन जाता है, लेकिन ये आधा सर्कल ही नहीं बन रहा, ये आधे का भी आधे बन रहा है ना, मतलब ये हुआ कि ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा बन रहा है ना। अगर इस सर्कल को ऐसे पूरा घुमाए ऐसे, तो ये इसके इस तरह 4 पार्ट बन जाते हैं ना, तो ये चौथा हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है, याद रखना, ठीक है, 360 का पूरा सर्कल होता है। तो ये टोटल जो है ये चौथा हिस्सा बन गया, तो आप इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 9 36 और 0, इसका मतलब ये जो इसका चौथा पार्ट बन रहा है जो इन 2x और x को ऐड करने से बनेगा वो 90 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे
यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये सर्कल का चौथा हिस्सा बनता है। आधा सर्कल 180 का होता है, उसका भी आधा कर दें तो फिर वो 90 का हो गया। अब इनको ऐड कर दें तो ये 3x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3 से कटिंग कर लें, 3 3 9 और 0, तो आपको आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 30। और ये छोटा सा सर्कल ऊपर बनाते हैं डिग्री का, ठीक है। तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। तो आज के दिन के लिए आपका ये होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स वो किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स दिए वो किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। तो ये आपने शीट्स पे उतारनी है, और 10.2 और रिव्यू इंशाल्लाह कल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।